पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया की ओर से पठानकोट के बमियाल बॉर्डर क्षेत्र की विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की गई। इस दौरान उनकी ओर से कमेटी सदस्यों की समस्याओं को सुना गया और उनका हल निकालने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्य पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर के किसानों को सहूलियत देने के लिए सीमा पर फेंसिंग को आगे ले जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। जहां जरूरत है वहां फेंसिंग को आगे ले जाकर किसानों को उनकी जमीन पर सही तरीके से खेती करने का अवसर मिल जाएगा। सोचता हूँ विषय तो केंद्र के पास पहुँचाएंगे, क्या करना ये उनके ध्यान में तो है कि जो हमारी फेंसिंग है उसके आगे भी लोगों की जमीन है और उसके कारण से उसको खेती पे जाने और आने का विशेष करके सीजन के बोते समय और काटते समय दिनों में इतनी नहीं होती। तो उसके बारे में भी हमको आगे सारे अधिकारियों से मिल करके सोचना चाहिए कि बुआई के समय और कटाई के समय कैसे इनको आसानी से हम जाने और आने दें और उसका किस तरह से करें। एक आपने जो कहा था कि उधर फेंसिंग करना चाहिए, तो फेंसिंग इस सारे के सारे ये जो 6 जिले हैं इसके बॉर्डर की फेंसिंग को जहां हमको लगता है कि अंदर बहुत खेती है, कहीं 3 किलोमीटर तक है, कहीं 2 किलोमीटर तक है, कहीं 1.5 किलोमीटर तक है, कहीं और 500 मीटर है, कहीं और कुछ है, तो हमने प्रस्ताव बनाकर भेजा है जहां ज्यादा डिस्टेंस से जाकर के अंदर खेती करनी पड़ती है उसके लिए 21 किलोमीटर बॉर्डर की नई फेंसिंग करने ताकि उनकी खेत आसानी से वहां तक वो जा सके और आ सके, वो प्रस्ताव भेजा हुआ है। मैं सोचता हूं केंद्र सरकार की स्वीकृति के साथ ही ये काम हम शुरू कर देंगे। उसमें 8 किलोमीटर आपका पठानकोट का भी उसमें शरीक है जहां हमारी फेंसिंग जो है वो सजेस्ट की हुई है, जिसको आधार पर हम काम करने की कोशिश करेंगे। मैं सोचता हूं कि फिर बॉर्डर के ये जो गांव हैं इनको सालाना 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के रूप से सरकार का सहयोग राशि मिलती है। 22 तक की तो मिल गई, लेकिन 23 की अभी तक नहीं मिली है। मैं सोचता हूं आपको मुझे दोनों को इस बारे में परसू करना चाहिए ताकि इनको ये राशि समय पर इनके पास उपलब्ध हो जाए, इसके बारे में हमको देखना चाहिए। मैं सोचता हूं कि वो इस नशे के प्रवृत्ति में जाएगा। आप इसको रोकना भी चाहोगे ना तो बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। रोकने का एक ही आधार है, एक तो इस युवा पीढ़ी को आप नशे से मुक्त करने का अभियान चलाकर जन जागरण कैसे करें और दूसरा उसको रोजगार के साथ कैसे जोड़ें। मैं सोचता हूं सबको नौकरी मिल जाएगी सरकार की, ये तो संभव नहीं, पर मैं सोचता हूं आजकल कई प्रकार के नए नए प्रयोग हुए हैं, छोटे छोटे प्रयोग से। अब जैसे वो माताजी बैठी थी अभी जिनका मैंने आचार देखा, एक इतनी उम्र की महिला एक ऐसा आचार बनाती है जिसके कारण से उसको देश में सम्मानित किया जाता है। इसका मतलब क्षमता तो है, पर हमें काम करने का भी स्वभाव बनाना पड़ेगा। हमारी एनर्जी का उपयोग हम कर सकते हैं, हजारों फील्ड खाली पड़े हैं, लेकिन उसके लिए और विशेष करके मैं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनसे विशेष कर टाई अप करूंगा ताकि यहाँ खेती का जो इम्प्रूवमेंट काफी अच्छा है। मैंने बाकी जगह जो खेती देखी और यहाँ जो खेती देखी है उसमें बहुत फर्क है। इधर काफी मेहनत से अच्छी खेती हो रही है, गन्ना यहाँ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ना। कुछ ऐसे पेड़ जो सीधे जा रहे हैं, मैं सोचता हूँ इसको कैसे इम्प्रूव करें कि निश्चित रूप से यहाँ हो। और दूसरा यहाँ के किसान को डेयरी के साथ कैसे जोड़ा जाए, हर व्यक्ति को डेयरी और डेयरी का दूध कलेक्शन कैसे होकर के यहाँ के माता और बहनों को। सोचता हूँ वो जो आपने एक्स सर्विस फैक्ट्री लगा करके रोजगार, फैक्ट्री लगाने वाले तो लोग बैठे हैं, लेकिन जब तक अमन चैन और शांति की गारंटी नहीं होगी आदमी इन्वेस्ट करना चाहता नहीं, डरता है। कभी जब मैं पढ़ता था कॉलेज में तब हमें पढ़ाया जाता था कि हिंदुस्तान में इंडस्ट्री की दृष्टि से कौन सा राज्य पहला है, तो पंजाब आता था। आज की तारीख में पंजाब इंडस्ट्री की दृष्टि से काफी नीचे चला गया। अगर आपको रोजगार क्रिएट करना है तो आपको इंडस्ट्री तो तैयार करनी ही पड़ेगी। और विशेष करके यहाँ खेती करके पाकिस्तान को भी चली जाती थी, अब तो हमारा बॉर्डर इतना सख्त हो गया कि उधर जाती नहीं। अब इनको सब्जी यहाँ से अगर मान लो खेत
चंडीगढ़ भेजना है तो उसमें कम से कम समय कैसे लगे, उसके लिए स्पेशल गाड़ियां कैसे चले जो एक कोने से चले, गांव से लेती हुई सब्जियां निकल करके मंडी तक पहुंचा दे, और उनको कम से कम किराए में कैसे संभव हो सकता है। अब इसमें मैं सोचता हूं कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर हमारे सामान्य किसान की आमदनी बढ़े और सरकार को अगर कुछ बर्दाश्त भी करना पड़े तो बर्दाश्त करके भी हमें इस प्रकार के व्हीकल चलाने चाहिए जो सब्जियों को इकट्ठा करके निश्चित स्थान पे पहुंचा दे और वापस उनकी जो आवश्यकता की सामग्री वो लेकर के आए। मैं मुकेश शर्मा ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ BTC ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪਿੰਡ ਬਨਵਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਾਡੇ BDC ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਧੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 32 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ BDC ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ BDCਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ BDC ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ BDC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਡੀਕਲ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਸਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 40 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਪਾਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਜਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।